बिहार में चुनावी नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, उसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदे में दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को घाटे में दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद एक तरफ नीतीश खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी होगी, तो दूसरी ओर तेजस्वी खेमे में शायद अब खुशी है। लेकिन अभी भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, चुनाव के फाइनल रिजल्ट नहीं। इसीलिए शायद नीतीश कुमार को अब भी भरोसा है कि बिहार में कुछ भी उल्टा हो सकता है। नीतीश कुमार को शायद ये उम्मीद है कि एक ऐसा तबका है जिसकी वोट के बदौलत बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान भले ही नीतीश को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात दे रहे हो सकता है तेजस्वी यादव के खेमे में खुशी हो, लेकिन एनडीए को ऐसी उम्मीद है कि साइलेंट वोटर और महिलाओं के वोट बहुत कुछ आंकड़े जो है वो बदल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो जेडीयू है, इन सबको ये उम्मीद है कि महिलाओं के वोट से जो चीजें हैं वो उल्टी हो सकती है। महिलाओं के वोट क्यों मिलेंगे? हो सकता है शराबबंदी के मुद्दे में मिल जाए, क्योंकि शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार जो है वो कड़ा रुख अख्तियार किए हुए, लेकिन दूसरी पार्टियों ने एक इशारा दिया है कि हाँ, शराबबंदी पर हम कुछ सोचेंगे। तो अगर हम बात करें इस लिहाज से, तो हो सकता है नीतीश के खेमे में खुशी आ सकती है कल चुनावी नतीजों के बाद। लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऐसा चुनाव है जिसमें महिलाओं के वोट इनके लिए मायने रखते हैं? अगर हम पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है। इस महिला वोटर्स जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जिससे खुशी की लहर जो है वो एनडीए खेमे में देखी गई है। जरा आंकड़े देखिए। 2015 विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत था 60.5 और पुरुषों का वोट प्रतिशत था 53.3। और 2015 में नीतीश कुमार की बिहार में वापसी हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 59.6% और पुरुषों का वोट प्रतिशत 54.9% था। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। ये तो बात हो गई पिछले चुनाव की, लेकिन इस बार के वोट प्रतिशत क्या कहते हैं? क्या महिलाओं ने इस बार भी बढ़ चढ़कर बिहार में वोटिंग की है? इस बार के आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत है 59.69% और पुरुषों का वोट प्रतिशत है 54.68%। यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट परसेंटेज जो है वो 5.01% ज्यादा है। तो ये महिलाओं के वोट परसेंटेज जो है वो काफी अहम है, क्योंकि माना यह जाता है कि महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए खेमे को जाता है। यानी कि हो सकता है कि जो 5% अतिरिक्त महिलाओं ने जो वोट दिया है, पुरुषों के मुकाबले जो ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसका फायदा इस बार भी एनडीए को मिल जाए। रही बात एग्जिट पोल की, तो कई बार एग्जिट पोल के दावे गलत साबित हुए हैं। साल 2005 की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव जब बिहार में थे उस समय अनुमान कम था कि नीतीश की सरकार में वापसी होगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि फिर से वहां पर आरजेडी की सरकार बनेगी, लेकिन इसके उलट हुआ। वहीं 2010 में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। बात करें अगर 2015 की, तो ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक यह कहा गया था कि बिहार में 2015 में आएगी एनडीए की सरकार, लेकिन उस बार सरकार बनी थी जेडीयू प्लस आरजेडी, यानी कि नीतीश और आरजेडी इन दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त इन्हें ज्यादा सीटें मिली थी, इनकी सरकार बनी थी। वो अलग बात है कि साल बदलते बदलते सिचुएशन भी बदल गए और नीतीश ने कर लिया आरजेडी से किनारा। इस बार आरजेडी या फिर जेडीयू, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसे जानने के लिए बस अब कुछ पल बचे हैं। कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार एग्जिट पोल की चीजें जो हुई वो सही साबित हुई या फिर इस बार भी महिलाओं ने कुछ और ही मन में बनाकर चुपचाप वोट दिया था।